में लीक हुए और 200 रोजगार और भगनी वीर जैसी में जो है युवाओं के लिए कच्ची नौकरी लेके आए, जिससे हमारे बच्चों का भविष्य आज अंधकार के अंदर है। साथियों, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। आदेश है कि वे एमपी साहब ही बोलेंगे। हमने तो आप लोग हर रोज सुनते हो। मैं अभी अनुरोध करा हमारे प्रिय सांसद चौधरी जयप्रकाश जी आए और आपको संबोधित करें। चौधरी जयप्रकाश जी, कांग्रेस पार्टी, चौधरी दीपेंद्र हुड्डा, चौधरी जयप्रकाश, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। चौधरी जयप्रकाश जी आए और आपको संबोधित करें। हमारे हिसाब से लोकप्रिय सांसद मेरी सुन लो, सारा मैं करूंगा। बहुत ही उन्हें रोक के कोई होते फाइल हो तो बिना फाइल हो सब बात। बहुत ही सम्मान के लोग जिन्होंने इन्हें रहने खड़े भीड़ में करे बिठाऊं जगह को नहीं थोड़ी रहेगी इन्हें जगह कहते हुआ काम। बहुत ही सम्मान के लोग जिन्होंने इस हरियाणा मांग हिसाब यात्रा का किसको लगा योजना की नहीं बनाया, एमपी साहब बड़े थोड़ी बल्कि इसका सारा करता धरता बनाया और इंडिया माइक लगा रहे हैं। और बुजुर्ग और साथियों, अभी क्यों देश के किसान के ऊपर लाठियां लगाते हुए पुलिस की जुल्म तशद्दुद और ज्यादती हो रही थी। सड़क से लेकर के लोकसभा तक किसी ने लड़ाई लड़ी और जिन्होंने अपनी 2 दिन के सेशन में ही इस देश के किसान की, मजदूर की, नौजवान की लोकसभा में रहती 5 बार के सांसद हमारे भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी हिसार शहर में क्या है इस कार्यक्रम में जिन्होंने अथक प्रयास किया और इस चुनाव में मेरी जीत में वैसे तो पुराना विधानसभा क्षेत्र के हर मतदाता का सहयोग रहा, लेकिन उस मतदाता को इकट्ठा करने का जिसने काम किया हमारे भाई साथी नरेश सेलवाल जी और वही सब नेता हमारे हिसार जिला के बैठे हैं, सभी नेतागण। दोस्तों, मैं आपसे 2 बात कहूंगा। धन्यवाद तो उस दिन मैं आपका कर गया था और जैसे ही पार्टी कैंडिडेट डिक्लेयर कर देगी तो मैं गांव में आऊंगा, क्योंकि अब तो टिकटा का बड़ा लक्ष्य है। 7 फीट से पहला न्यू पॉइंट टिकट किसने मिलेगी? बड़ा खड़ा चिड़िया भाई को। अरे डटे रहो। तो साथियों, मैं आपको एक ही बात कहना चाहूंगा कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी को इतना बड़ा काम की जिम्मेवारी ये कोई हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने नहीं दी, ये जिम्मेवारी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने दी और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के इस सारे कार्यक्रम के ऑब्जर्वर भाई हमारे नरवाल साहब भी है, यहाँ पर प्रदीप नरवाल भी आपके बीच में आए हैं, लेकिन वो इतने सियाने हैं, वो ऑब्जर्व करते हैं कि इस यात्रा में किन लोगों ने साथ दिया है। एक का नाम चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा पे शाम तक कुछ आ देंगे, उसने तो सही साथ दिया और बात किया। तो हमारे नौजवान यूथ के अध्यक्ष मोदी राजा जी इसके सारे कार्यक्रम के संयोजक हैं, उनके साथ जयदीप धनखड़ जी है। क्यों है यह यात्रा? क्या कभी आपने रात को चारपाई पर सोने से पहले ये सोचा? और बहुत थे मेरा वर्ग क्यों दी? आ जाता हूँ समझ गया ना मैं ना? हाँ, समझ गए ना भैया, ये बात है असली तोड़ इसमें भाई। तो साथी मैं एक बात कहूंगा, गर्मी बहुत और मैं तो हमेशा कहता हूँ, कभी कभी मुख्यमंत्री देखना चाहूंगा, मुझे गुस्सा भी आता है कि एक अपने गाना दानी जात पर थोड़ा बहुत गणा काम ज्यादा
और ले लो महाराजों की लो आशीर्वाद ले इनका। काम ज्यादा है, समय थोड़ा है, उसके बावजूद भी जुआनी में जिस तरीके से दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने इस यात्रा का जिम्मा लिया कि मैं हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को सत्ता में लाने के लिए 24 के 24 घंटे मेहनत करूंगा, तो इनको जिम्मेवारी दी और इस जिम्मेवारी में ये हुड्डा साहब बताए थे, सारी बात मेरे चुनाव में बताए गए थे। इसीलिए तो हमने भाई मुझे हराने के लिए बहुत साथियों ने प्रयास किया, लेकिन इनके मन ने भी तेरा चेहरा देख लिया था। याद होगा रात को मैं कनौ में था, मैं कहा शहर इकट्ठा हो रहा है, जान दो, बोले जा और सारे वोट तेरे। कनौ से लेकर के कुलेरी से मारा तक पापड़ा से तो बाहर होने लगी थी। आपने किसका साथ दिया? जयप्रकाश का नहीं दिया, आपने साथ दिया भूपेंद्र सिंह हुड्डा का। आप चाहते हैं कि हरियाणा प्रदेश के राजभाग के मालिक चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा बने, और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब राजभाग के मालिक बनते जब जयप्रकाश को हम जिताएंगे। आपने मुझे जिताया, इसके लिए धन्यवाद। और कोई दुनिया की ताकत ये कट्टू पट्टू कहते फिरते हैं हमारे बोला गरा साजना पुणी जुड़ाया गया लाटम लाटा है ये तो वोट कट्टू हो रहा है भाई, जो न्यूक में दे फलाने ने राज्यसभा में दे दो, हरा डेट दिया खाऊंगा भी तो पहले क्यों हुआ है, फलाने ने बना दो, फलाने ने राज्यसभा दे दो। मित्रों, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, मैं भी पत्रकार साथियों को कह रहा था, मुझे याद है 2003 का वो समय जब ओम प्रकाश की पर पुलिस ने इस प्रदेश के 9 किसानों को अपनी पुलिस के हाथों गोलियों से मौत के घाट उतारा था। उस वक्त इस किसान की लड़ाई लड़ने के लिए उस वक्त के कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष, आज के हम सब के नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा लाश उठा करके मेडिकल कॉलेज रोहतक में उनकी डॉक्टरी करा करके दाह संस्कार में पहुंचे थे। उस दिन से लेकर के आज तक हुड्डा साहब ने जो भी वायदे जनता के साथ किए हैं उनको एक एक को खड़ा उतरने का काम किया है। आज ये मेरे हिसाब से दीपेंद्र सिंह हुड्डा की इस चुनाव की बड़ी एक यात्रा होगी। इसके बाद आप लोगों ने समझ लेना है कि आपके वोट का असली हकदार कौन है। आपके वोट का असली हकदार है जिस व्यक्ति को चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा आशीर्वाद दे करके भेजे, जिस व्यक्ति ने जयप्रकाश को लोकसभा में पहुंचाने के लिए आपके दिन रात मेहनत करके आपके पांव छुए, आपका दिल को जीता, तो ऐसे व्यक्ति को आप लोग साथ देना। और हम भी हाईकमान से कहेंगे, बाकी मुझे किसी से ना द्वेष है ना मित्रता है, लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, इससे बुरा टाइम नहीं था कांग्रेस पार्टी के ऊपर। कांग्रेस पार्टी ने जो 5 सीटें जिता करके हम जब लोकसभा में गए तो दिल्ली की लोकसभा और दिल्ली के हर पार्टी के नेता इस बात को जानते हैं, हरियाणा दिल्ली के 3 ओर है। और जब भी हरियाणा प्रदेश की जनता ने अंगड़ाई ली है, दिल्ली की सत्ता चल नहीं पाई। आपने 5 सीटें जिताई, 5 की 5 सीटें चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नाम से हम जीते। मुझे एक साथी कहने लगे कि आप ये कहते हो कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री बनेगा, मगर मैं के मरूं जो उनके खिलाफ बोलूं लोग वोट को दे रहे हैं। यही बात है भाई, बता दो मेरा के खोट से कोई। इसलिए मैं चुनाव में एक बात क्या कहता ना, माता जयप्रकाश ने जिताए थे, हुड्डा साहब चीफ मिनिस्टर बनते 6000 पेंशन करेंगे, मौज हो जाएगी कि नहीं बताओ। और बाकी बात दीपेंद्र सिंह बता देंगे। भाई एक टिकटों का एक और तरह बहम काट दूं, मेरा प्रयास रहेगा कि लोकसभा में जिस साथी ने कांग्रेस पार्टी का साथ दिया है वो वही टिकट का हकदार है जो इलाके में आया हो। वो मेरे हिसाब से कांग्रेस पार्टी के वोट का हकदार आप नहीं मानोगे। इसलिए मैं आपसे एक बात कहूंगा, जो भी साथी चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा के सहयोग से, और अरे सही कहूँ तो मेरे बच्चों डर तो जो साथी उदय भान और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस पार्टी का झंडा लेकर के, और नौजवान साथी दीपेंद्र सिंह जिसके लिए काम करने आए
उसको जिता देना। बरवाड़ा में पहले बहुत काम किया हुड्डा साहब ने, आगे इतना काम करके दिखा देंगे, लोग ये कहेंगे कि सबसे ज्यादा काम उकलाना में हुए हैं। मैं एक बार फिर इस नौजवान दीपेंद्र सिंह हुड्डा का स्वागत करता हूं। बहुत साथी कह देते हैं, बोला जेपी तुम बड़े बड़े भी दीपेंद्र सिंह को नेता मानो। हाँ भाई, हमके ग्राम का तकाजा है। मैं क्या कहूं, राजनीति में लोगों उम्र नहीं देखी जाती। एक 90 साल का बूढ़ा और एक 18 साल का नौजवान एक ऐसा उदाहरण पेश कर सकता है। 18 साल का, हम उसको अपने समाज का आदर्श मानते हैं। एक खिलाड़ी क्या साल का हुआ भाई, 20-22 साल का हुआ है, और गोल्ड मेडल लेकर आया उसका बाबू। जी हम दीपेंद्र की प्रशंसा करते हैं, किसी के कुर्ते क्यों चढ़े भाई। हमारे बदल काम होया नहीं। हमारे पल्ले तो 2005 में हुड्डा साहब ने दीपेंद्र दिया था, और मैंने एक ही बात कही थी, मां दीपेंद्र से आपकी उम्र है, नौजवानों की आप किरण हो, आप देश के नौजवानों की आस हो। आप इस संघर्ष को इस तरीके से जारी रख दो, कोई दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत दीपेंद्र सिंह हुड्डा के बढ़ते हुए कदमों को रोक नहीं सकती। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी को पूर्व विधायक नरेश सेलवाल जी पगड़ी पहनाकर सम्मानित कर रहे हैं। अब आपके सामने करोड़ों युवा दिलों की धड़कन और उत्तर भारत के सबसे लोकप्रिय सांसद जो लगातार सड़क से लेकर के संसद तक किसान की, मजदूर की, 36 बिरादरी की लड़ाई लड़ने का काम करते हैं। ऐसे हमारे बहादुर सांसद आदरणीय दीपेंद्र हुड्डा जी वो आए और अपना संबोधन दें। उससे पहले पूर्व विधायक नरेश सेलवाल जी आदरणीय सांसद जी को पगड़ी पहना करके सम्मानित करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद नरेश जी। हमारे बीच में हमारे बहुत ही हरियाणा प्रदेश के संघर्ष के प्रतीक पूर्व केंद्रीय मंत्री जिनको आपने आशीर्वाद देकर दिल्ली आपकी पैरवी करने की जिनकी जिम्मेदारी आपने लगाई है, वो हरियाणा प्रदेश के संघर्ष के प्रतीक तो नहीं, लेकिन हर कदम पे मुझे जिनका मार्गदर्शन और आशीर्वाद बचपन से लेकर आज तक मुझे हमेशा मिला है। और मैं आपको बधाई भी देता हूं, आप सबको। आपको पता है ये बात आप तक पहुंचनी कि नहीं पहुंचनी, कि देश में सबसे ज्यादा वोट विपक्ष की सबसे ज्यादा वोट, इंडिया गठबंधन की सबसे ज्यादा वोट, कांग्रेस की सबसे ज्यादा वोट कौन से प्रदेश में आई? हरियाणा प्रदेश में। सबसे ज्यादा वोट कांग्रेस की पूरे देश में, जो 47.6% वोट, बीजेपी से ज्यादा वोट। हम 5 लोकसभा सीट जीते, लेकिन बीजेपी से ज्यादा मत प्रतिशत भी हमें मिला, बीजेपी से ज्यादा सीटों पर भी कांग्रेस पार्टी को बढ़त मिली। हरियाणा में आपने देखा, और दक्षिण के तमिलनाडु जहां हमारे मुख्यमंत्री हैं स्टालिन, या सिद्धारमैया कर्नाटक में है, केरल में, तेलंगाना में रेवंत रेड्डी हैं, या हिमाचल में भी हमारे मुख्यमंत्री, लेकिन सभी प्रदेशों से ज्यादा अगर मत प्रतिशत कहीं मिला तो हरियाणा में मिला। लेकिन हरियाणा में भी अगर रिकॉर्ड बना, हरियाणा में रिकॉर्ड बना पिछली 2019 के मुकाबले, अगर बढ़ोतरी का रिकॉर्ड बना कि भाई एक सीट में सबसे ज्यादा वोट कहां बढ़ी, तो कहां बढ़ी एक सीट में सबसे ज्यादा वोट? मैं बधाई देता हूं जिनको नहीं पता हो, कईयों को तो पता चल रही है बात। सबसे ज्यादा देश में एक सीट पर एक पार्टी की वोट बढ़ी, तो पिछले इलेक्शन 2019 के मुकाबले कांग्रेस की 33% वोट बढ़ोतरी है, 33% हिसार के अंदर। तो ये एक बहुत बड़ी, मैं समझता हूं कि बहुत सी जो बातें उनका जवाब है, बहुत सी बातों का जवाब है। इतनी मत प्रतिशत बढ़ना एक सीट पर, और ये आशीर्वाद जयप्रकाश जी को मिलना, मैं समझता हूं कि आप सबके उनके प्रति उनकी भावना और हिसार लोकसभा क्षेत्र की भावना, जो हिसार लोकसभा क्षेत्र ने इस बार साफ संकेत दिया है। पिछली बार तो
थोड़ी सी चीटिंग हो गई थी आपके साथ, होगी थी कि नहीं होगी थी चीटिंग? पिछली बार लोग, हिसार लोकसभा के लोग बीजेपी की सरकार को दोबारा बनाने के पक्ष में नहीं थे। जेजेपी को जिताया, कांग्रेस से आदमपुर में कुलदीप बिश्नोई को जिताया, यहां से उकलाना से जेजेपी का एमएलए बने, उचाना से, नारनौन से, बरवाड़ा से, मगर ये सारे एमएलए, और आपको याद होगा किस नारे पे बने थे? इस नारे पे बने थे कि जमुना पार, बीजेपी की सरकारों करो जमुना पार। ये नारा दिया था कि नहीं दिया था? लेकिन उसके बाद लोगों ने तो कर दी थी बीजेपी जमुना पार, लेकिन ये गए, ये जेजेपी के एमएलए गए 10 जमुना पार से टोई बीजेपी, और बीजेपी को जो है जमुना में गोता बनवाया बीजेपी का, निलाया धुलाया और जाके चंडीगढ़ में सरकार बनवा दी बीजेपी। यही बनी कि नहीं यही बनी? तो ये पिछली बार आप देखो कितना बड़ा अन्याय, कितना बड़ा अन्याय। पिछली बार 5 विधायक आपने बीजेपी के खिलाफ जिताए, 9 में से, हिसार लोकसभा के 9 में से 5 विधायक बीजेपी के खिलाफ, 4 जेजेपी के और 1 कुलदीप बिश्नोई कांग्रेस। मगर जब सरकार चली तो 5 के 5 बीजेपी ने, और 5 के 5 जाके बीजेपी के आगे बीजेपी में चले गए। क्यों चले गए, क्या चले गए, मैं उस पर नहीं आता, मगर जनता से इतना विश्वासघात, जनता को तो कोई कुछ मानना ही नहीं, जनता कुछ भी वोट दे, सारे के सारे 9 के 9 बीजेपी के साथ हैं आज। मगर आपने दिखा दिया हिसार लोकसभा के चुनाव में कि भाई नेता बिकाऊ हो सकते, जनता नेता चले जा सकते। हिसार लोकसभा क्षेत्र में अपनी पहचान पूरे देश में बनाई, मैं उसके लिए जयप्रकाश जी को बधाई देता हूँ, आपको बधाई देता हूँ। और आज ये जो हमारा अभियान चल रहा है, हर मांगे, क्योंकि बीजेपी की सरकार ने इन 10 साल में देश में भी सरकार, चंडीगढ़ में भी इनकी सरकार हरियाणा का बड़ा नुकसान कर दिया कि नहीं कर दिया नुकसान? हरियाणा का भट्टा बिठा दिया इन्होंने। जो हरियाणा विकास का प्रतीक था, खुशहाली का प्रतीक था, अमन चैन शांति भाईचारे का, खुशहाली का प्रतीक हरियाणा, 2014 से पहले हम याद करें, आज वो हरियाणा 10 साल की बीजेपी की सरकार के बाद, कार्यकाल के बाद बन गया बेरोजगारी का प्रतीक। देश में यही सवाल हमने इस अभियान के माध्यम से 15 सवाल पूछे आज से 1 महीने पहले इस सरकार से, लेकिन एक सवाल का जवाब इस सरकार नहीं दिया। बड़े सीधे सवाल हैं, 10 साल की आपकी सरकार के बाद बीजेपी वाले बताओ कि देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी, और ये हम नहीं कह रहे, भारत सरकार बता रही है, भारत सरकार संसद में जवाब में बता रही है कि 2024 में 23-24 में सबसे ज्यादा हरियाणा में है। तो देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हरियाणा में क्यों है? अपराध, क्राइम, सबसे ज्यादा अपराध दर आज हरियाणा में क्यों हो गया? देश में सबसे ज्यादा नशा, पंजाब से भी ज्यादा नशा हरियाणा में। पंजाब से भी ज्यादा पिछले साल से हरियाणा में आ रहे हैं, सबसे ज्यादा नशा हरियाणा में हो गया। नौजवान आज ऐसी स्थिति बना दी, गरीब आदमी की सारी योजनाएं बंद करा दी। मैं पूछना चाहता हूं, 10 साल में 100 गज के प्लॉट किसी गांव में आए? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, किसी एक गांव में आए हो आप बता दो। 100 गज के प्लॉट की स्कीम खत्म कर दी। हमारी मकान, कितने परिवारों को मकान मिले? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कहां मकान है? इंदिरा आवास योजना आती थी, मकान की स्कीम पे ग्रहण लग गया, कई बार फार्म भरवाए, लेकिन किसी के मकान भी ना आए। पीने के पानी की टंकी टूटी और मुफ्त पानी के कनेक्शन की ऐसी परिवारों के लिए हमारी जो स्कीम थी वो खत्म हो गई, और उन्हीं परिवारों को मुफ्त पानी की टंकी टूटी की तो दूर की बात है, पानी के बिल उनके हाथों में पकड़ाने का काम इस सरकार ने किया। आप देख रहे हैं आज ऐसी स्थिति बना दी है हरियाणा के आदमी को, आम आदमी को। अपने कागज ठीक कराओ, किसी की स्पेलिंग खराब होगी, पेंशन कट गई, डीसी ऑफिस के चक्कर काटो,
पोर्टल में आईडी, फैमिली आईडी, पहचान पत्र उलझा दिया कि नहीं उलझा दिया पोर्टलों में? जब गुजरात में पोर्टल नहीं है तो हरियाणा में पोर्टल क्यों आपने लागू करने का काम किया? हरियाणा के आदमियों को तो उलझा दिया, आम आदमी को उलझा दिया पोर्टलों में, आईडियो में, पहचान पत्रों में, और हरियाणा के नौजवान को उलझा दिया सीटी में, कच्ची भर्ती में उलझा दिया कि नहीं उलझा दिया? हरियाणा के नौजवान को सीटी में 22 में सीटी हुई थी, 2022 में सीटी हुई थी, 2.5-3 साल पहले सीटी दोबारा नहीं हुई। उसके बाद उलझा दिया, 4 गुना की कंडीशन लगा के उलझा दिया। कच्ची भर्ती, कौशल रोजगार निगम पर 2 लाख पक्की सरकारी नौकरी खत्म कर दी, और बिना रिजर्वेशन, बिना पेंशन और बैकडोर से, बिना मेरिट के अपने चहेतों को कौशल निगम के माध्यम से कच्ची भर्ती में लगाने का काम किया। अभी सीडीपीएलओ की और 5,000 ऐसे लगा दिए, मात्र 6,000 की तनख्वाह में क्लर्क लगा दिए, 6,000 की तनख्वाह में कच्ची नौकरी। अग्निवीर योजना और आ गई, फौज की पक्की भर्ती होती थी, फौज में भी कच्ची भर्ती में उलझा दिया, सीटी में उलझा दिया। हरियाणा के नौजवान को बेरोजगारी की गर्त में उनके भविष्य को धकेलने का काम इस सरकार ने किया। और इनसे सवाल पूछते हैं, हम कहते हैं बीजेपी जवाब दो, ऐसा क्यों हरियाणा का बट्टा बैठ गया? तो कहते हैं जवाब नहीं देंगे, हिसाब नहीं देंगे। और किसान के साथ क्या बना मुझे बताने की जरूरत नहीं है। हर वर्ग किसान को के साथ कितना अपमान हुआ, 750 किसान की जान की कुर्बानी लेने वाली ये सरकार साबित हुई। बीजेपी का काल बन गया किसानों का काला काल, और जानों की कुर्बानी लेने के बाद सहानुभूति के 2 शब्द आज तक बीजेपी किसी नेता ने, इंसानियत कहां गई बीजेपी की? आप कम से कम सहानुभूति के 2 शब्द कह सकता था कोई बीजेपी का नेता, कह सकता था, मंत्री कह सकता था। किसानों पे अत्याचार, सरपंच गए, सरपंचों पे लाठीचार्ज, कर्मचारी ओल्ड पेंशन स्कीम, यहाँ पे हमें ज्ञापन दे रहे थे, कर्मचारी ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए गए, कर्मचारियों पे लाठीचार्ज। हमारे 5,000 स्कूल बंद हो गए, जैसे अभी नरेश सेनवाल जी बता रहे थे, 5,000 स्कूल बंद कर दिए, स्कूलों में भर्ती नहीं करी, सरकारी नौकरी खत्म कर दी। 500 स्कूलों पे धरने चले, छोटे छोटे बच्चे, 1ली क्लास 5वीं क्लास के बच्चे जब धरने देने पे मजबूर हो रहे हो सरकारी स्कूलों के आगे बैठ के कि स्कूल में कोई टीचर नहीं, और एक दो महीने तक उनके बारे में उनको उठवाने के लिए कोई काम ना किया जा रहा हो, इतनी निर्दयी सरकार, दया का भाव इनके दिल में नहीं जागा। और हमारी बेटियों के साथ क्या बनाई मुझे बताने की जरूरत नहीं। ये हमारी बेटियां ओलंपिक विजेता, 6 बेटियां, साक्षी मलिक से लेकर विनेश फोगाट तक, उनका क्या कसूर था? दिल्ली की सड़कों पर, हरियाणा, दिल्ली के 3 तरफ हरियाणा, लेकिन हम उनको न्याय नहीं दिला पाए। दिल्ली की सड़कों पर बैठी रही 6 महीने तक बेटियां कि हमारे साथ गलत हुआ है, एफआईआर दर्ज हो। 6 महीने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने आदेश करके एफआईआर दर्ज करी, सरकार ने एफआईआर तक भी नहीं करी। 6 महीने तक बैठी रही, दिल्ली की सड़कों पे घसीटा गया। और जो आज मेडल हरियाणा के अभी 6 मेडल आए इस ओलंपिक में, आपने देखा 6 में से 5 मेडल हरियाणा खिलाड़ी लेके आए। हमें गर्व है हमारे खिलाड़ियों पर, हमें अपने खिलाड़ियों को हम बधाई देते हैं, हमें गर्व है इन खिलाड़ियों पर। लेकिन जो मेडल जब आते हैं तो बड़े बड़े मंत्री, बड़े बड़े भाजपा के टेलीफोन करके बधाई देते हैं, उनको टेलीफोन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे बधाई देने के लिए। लेकिन 6 महीने तक इन बेटियों का टेलीफोन नहीं सुना इन लोगों ने। ये वही बीजेपी के मंत्री है, पूरी बीजेपी की कैबिनेट, पूरा मंत्रिमंडल एयरपोर्ट पे उनको लेके जाकर गुलदस्ते देकर एयरपोर्ट पे के लिए पहुंचने की तैयारी, जैसे ये बेटियां पहुंचेंगी। लेकिन ये वही बीजेपी का सारे मंत्री हैं, एयरपोर्ट पे तो पहुंच गए, लेकिन 6 महीने इनके बढ़ने के आगे धक्के खाती रही वो लड़कियां। बढ़ने के आगे जाके किसी ने मिलने की भी इंसानियत नहीं दिखाई, कम से मिलके ज्ञापन ले लेते। ये हर वर्ग के साथ ऐसा अन्याय, ऐसा अत्याचार, एससी समाज और ओबीसी समाज के अधिकारों को कुचलने का काम करने वाली ये सरकार, जो बाबा साहब के संविधान में जो पक्की सरकारी नौकरी और नौकरी में आरक्षण का जो अधिकार हर वर्ग को दिया है, उस अधिकार को छीनने वाली ये सरकार, पक्की सरकारी नौकरियों को समाप्त करके और जो बची खुची नौकरी उनको कच्चे में परिवर्तित करने वाली ये सरकार आज जब बीजेपी को पता चल गया कि हर वर्ग के पे इतना अत्याचार कर दिया आपने कि आपके खिलाफ बहुत नाराजगी है, तो बीजेपी ने क्या किया? इलेक्शन से 1 महीने पहले आपने देखा, इलेक्शन से 1 महीने पहले अपने मुख्यमंत्री का चेहरा बदल दिया,
बदल दिया कि नहीं बदल दिया? अपना उप मुख्यमंत्री बदल दिया, अपना प्रदेश अध्यक्ष बदल दिया, मगर अहंकार नहीं बदला। बदलना था तो अपना अपने अहंकार की कार्यशैली बदलनी थी। सब कुछ बदल दिया, मुख्यमंत्री का चेहरा, उप मुख्यमंत्री का चेहरा, प्रदेश अध्यक्ष, लेकिन अपना अहंकार नहीं बदला। आपको देखा होगा 400 पार का नारे का कह दिया, 400 पार की बाबा साहब के संविधान को बदलेंगे, मगर लोगों ने हवा निकाल दी। 240 पे बीजेपी को रोक दिया। जैसे हरियाणा में अल्पमत की सरकार चल रही है, केंद्र में भी अल्पमत की सरकार बन गई। और जब लोकसभा में हम पहुंचे, हम सबको आपका आशीर्वाद मिला। यहां से जयप्रकाश जी को आपने आशीर्वाद दिया, रोहतक से मुझे आप लोगों ने आशीर्वाद दिया। हम सब पहुंचे जब पहुंचे और हमने वहां पर शपथ ली, और शपथ में जब हमने जय संविधान पढ़ा तो आपको याद होगा सारी बीजेपी तिलमिला के उठ गई, जय संविधान। और हमारे आदरणीय सदन के जो हमारे स्पीकर साहब हैं, उनकी तरफ से टोर टिप्पणी की गई, टोर टिप्पणी हुई कि भाई ये जय संविधान नारे की कोई जरूरत नहीं है। और मुझे गर्व है जब ये टोर टिप्पणी हुई तो मैं अकेला सदन में खड़ा हुआ, 550 के सदन में, क्योंकि आपके आशीर्वाद से पहुंचा था। मैं अकेला खड़ा हुआ, अकेला ही था, लेकिन सच के साथ खड़ा हुआ। और मैंने कहा कि भाई जय संविधान का नारे से बड़ा कौन सा नारा है, इस पे तो आपको आपत्ति नहीं होनी चाहिए। कहा था कि नहीं कहा मैंने? और फिर क्या कहा मुझे ये कहा बैठ जा, मुझे बैठ जा। मैं कहना चाहता हूं उनको कि आप मुझे तो जो कह सकते हो कह दो, लेकिन जय संविधान के नारे को हरियाणा में नहीं बैठने देंगे, ये मैं आज बीजेपी वालों को कहना चाहता हूं। तो ये अहंकार नहीं बदला, आपने चेहरे बदल दिए, लेकिन बीजेपी ने अपना अहंकार नहीं बदला। और कह रहे हैं हमने जब हिसाब मांगा, ये 15 सवाल किए, मैं पूछना चाहता हूं ये सवाल करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए बीजेपी से? आज नहर में पानी नहीं, अस्पताल में डॉक्टर नहीं, स्कूल में मास्टर नहीं, बच्चों से लेकर बेटियों तक को धरने देने पड़ रहे हैं, किसान से लेकर कर्मचारी तक, व्यापारी से लेकर सरपंचों तक इनकी लाठियों के शिकार हो रहे हैं। आज हमारे देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी में, सबसे ज्यादा महंगाई हरियाणा में है। और हम हिसाब की बात करते हैं तो इनके बड़े बड़े नेता आए, और इनके दिल्ली से आए, कोई कहीं से आया और कहा कि भाई हुड्डा साहब हिसाब मांग रहे हैं, हम हिसाब नहीं दिया करते, हम तो हुड्डा साहब से हिसाब लेंगे। जब ये अभियान हमने चलाया, कह रहे हिसाब लेंगे। आप बताओ, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, और कह रहे हिसाब नहीं देंगे। हिसाब तो प्रजातंत्र में हिसाब तो देने का फर्ज सत्ता पक्ष का होता है और मांगने का काम विपक्ष का होता है। लेकिन आपका अहंकार 7वें आसमान पे कि आप हिसाब नहीं दोगे, आप कह रहे हो हिसाब लोगे। बीजेपी वालों को मैं कहना चाहता हूं हिसाब तो आपको देना होगा। जिनके जो बड़े बड़े नेता दिल्ली से आ रहे हैं और कह रहे हैं हिसाब नहीं देंगे, मैं उनको भी बताना चाहता हूं यो हरियाणा है प्रधान, है कि नहीं है? ये हरियाणा है, ये हरियाणा है। हरियाणा वाला ठगा जाता है, हरियाणा का आदमी सीधा है, हरियाणा का आदमी सच्चा है, हरियाणा का आदमी शरीफ है, हरियाणा का आदमी ठगा जाता है, हम ठगे जाते हैं। मैं भी दिल्ली में आपके आशीर्वाद से पिछले 20 साल से 5वीं बार मुझे संसद में जाने का मौका मिला, लोगों ने बहुत आशीर्वाद दिया। इस बार भी देश में छोटा सा हरियाणा प्रदेश, देश में रायबरेली के बाद दूसरी सबसे बड़ी जीत विपक्ष की। इस बार भी रोहतक के लोकसभा क्षेत्रवासियों ने बहुत आशीर्वाद छत्तीस बिरादरी ने दिया। मगर मैं वहां जाके देखता हूं जहां देश में देश की राजनीति की बिसात बिछती है, दिल्ली के संसद में, क्योंकि इस बार तो मेरे साथ आ गए, आपने भेज दिया जयप्रकाश जी को, 5 हमारे सांसद हरियाणा से आ गए। लेकिन पिछले 10 साल से मैं अकेला वहां पे लड़ाई लड़ता था। पहले 5 साल तो 14 से 19 तक तो दुष्यंत चौटाला भी विपक्ष में थे, लेकिन वो भूल गए, वो वहां पे दिल्ली की गलियारों में जाकर सत्ता के साथ ही रल गए, लड़ाई को भूल गए। लेकिन मैं उस समय भी विपक्ष में हम 2 थे, फिर ये चले गए, तो पिछले 5 साल में मैं अकेला इनसे लड़ता था, बड़ी ताकतों से लड़ता था। और वहां पे मैं देखता था कि हरियाणा का आदमी, हरियाणा किस तरीके से ठगा जा रहा है, हरियाणा के आदमियों को किस तरीके से ठगने का काम ये लोग कर रहे हैं। कोई सुनवाई नहीं दिल्ली में। आज देश में, मैंने इस बजट में भी बोला था, देश में सबसे ज्यादा कम बजट 29 प्रदेशों में, ये छोटी बात नहीं है, भारत सरकार की तरफ से अगर दिया गया 29 प्रदेशों में 29वां नंबर तो हरियाणा का आया। हरियाणा से 7 रुपए हरियाणा के आदमी से ले रहा है केंद्र सरकार,
और 1 रुपए वापिस दे रहा है। देश में कोई और दूसरा ऐसा प्रदेश नहीं जितना हरियाणा के साथ है। आपने देखा खेल बजट, बाकी बजट छोड़ो, खेल बजट में जब ओलंपिक में टीमें गई, हमारी 117 के खिलाड़ी पहुंचे ओलंपिक में, उनमें से 24 हरियाणा के मेडल आए, 6 उनमें से 5 हरियाणा के। और जब खेल बजट बांटने की बारी आई तो 29वें नंबर पे हरियाणा, 2200 करोड़ में से केवल 60 करोड़ हरियाणा को और 500 करोड़ गुजरात को देने का आप काम। हमें द्वेष नहीं गुजरात से, हमें द्वेष नहीं प्रदेश से, लेकिन कम से कम आखिरी नंबर नहीं आना चाहिए खेल बजट में, तो कम से कम आखिरी नंबर हरियाणा का नहीं आना चाहिए। क्या आपको हरियाणा से, तो हरियाणा का आदमी सीधा है, हरियाणा का आदमी भोला, हरियाणा का आदमी ठगा जाता है, लेकिन जो ठग के जाता है उससे हिसाब भी लेना जानता है, उसका हिसाब बराबर करना भी जानता है। ये मैं बताना चाहता हूं। तो भाई ये कह रहे हैं हिसाब नहीं देंगे, हम मांग रहे हैं हिसाब, और ये कह रहे हैं हिसाब नहीं देंगे। तो भाई मैं इनको कहना चाहता हूं, आप नहीं दोगे तो मैं आपको हिसाब बता देता हूं। लोकसभा चुनाव में बीजेपी वालों हरियाणा ने आपको कर दिया था हाफ, विधानसभा चुनाव में बीजेपी को कर देंगे हम साफ। ये हिसाब मैं इनको बताना, कर दोगे कि नहीं कर दोगे साहब? तो भाई तो ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी आपको और हमको मिलके, ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी। कहीं मैं जाऊंगा, कहीं आपको जाना पड़ेगा, कहीं जयप्रकाश जी जाएंगे, किसी के हाथ, किसी के भाई देखो भाई और किस देखो और किसके प्रोग्राम में आ रहे हैं भाई? जो जयप्रकाश जी ने जो बात, तो ये कई चीजें आपको कहने की नहीं, कह के देखो और किसके प्रोग्राम में आ रहे। और देखो जो एक बार जो भी मेहनत करेगा, और इस समय ऐसे समय में जब हिसार में सारी सीट कांग्रेस हार गई हो एक को छोड़ के, और वो जो एक थी वो भी आदमपुर वाला भाज गया हो, हिसार में कोई नहीं खड़ा, और जब ये ऐसी लड़ाई लड़ रहे हो देश की तानाशाही सरकार के साथ, कभी किसान आंदोलन की बात आई हो, कभी संविधान बचाओ आंदोलन की बात आई हो, कभी हमारी बेटियों के मान सम्मान को बचाने की बात आई हो, पूरी देश की सरकार एक तरफ, तानाशाही सरकार एक तरफ, हरियाणा की, दिल्ली की सरकार एक तरफ, बीजेपी जेजेपी एक तरफ, सारे एक साथ मिल गए हों, और उस समय किस किस साथी ने इस लड़ाई में, इस ईमानदारी की लड़ाई में, हरियाणा को बचाने की लड़ाई में किस किस साथी ने साथ दिया है कंधे से कंधा मिलाकर, वो आपको भी दिख रहा है और हमें भी दिख रहा है किस किस ने साथ दिया है। और वो भाई वो आपको भी दिख रहा है और वो हमें भी दिख रहा है, कांग्रेस पार्टी को भी दिख रहा है, हमें भी दिख रहा है, और वो आप भी वो देखना किस किस ने साथ दिया है। हम तो देखेंगे, लेकिन आप भी वो देखोगे कि नहीं देखोगे, नहीं बताओ किस किसने साथ दिया है। ये बात है, तो ये बात है, तो ये अपने आप ही मैं समझता हूं कि जो मेहनत ईमानदारी से मेहनत करी, मेरा बड़ा तजुर्बा है, हालांकि मेरी उम्र कम है लेकिन तजुर्बा हो गया, 5 बार संसद में पहुंच गए। इस उम्र में देश में शायद इतना अवसर किसी को नहीं मिला। आपने देखा पिछली बार मेरे साथ बड़ा रोहतक लोकसभा इलेक्शन में पूरी बीजेपी ने सब कुछ लगा के और शाम दाम दंडभेद से चक्रव्यूह रच के, आपने देखा रोहतक लोकसभा 2019 में मेरे साथ हर चीज कर सकते थे, बीजेपी ने हर वो काम किया। और जब पिछला चुनाव में जो हार बातें लगी तो उस समय मैं सोचता था कि इतनी मेहनत करी भाई, इस मेहनत का भाई मगर जो है भगवान भी होता है, जो है मेहनत जो है और भगवान की जो लाठी है उसमें जो है आवाज नहीं होती। तो भगवान ईमानदारी से जिसने मेहनत कर रखी है आप सबको पता है, हमें भी पता है। तो मैं ये मैं कहना चाहता हूं कि ये लड़ाई अभी चलेंगे यहाँ से। अब ये बताओ पद यात्रा में चलेंगे, कौन कौन चलेगा भाई? ना देखो भाई मैं बताऊं, जौन सा चले वो ही हाथ ठाइयो भाई, कोई मतलब वो मजबूरी नहीं है भाई, कोई किसी का कोई जबरदस्ती नहीं है भाई। और बताओ भाई कौन कौन चलेगा भाई, पूरी पता। देखो भाई यही काकी ताइयों ने भी हाथ ठा लिए, और जब काकी ताइयों ने सबने हाथ ठा लिए, बड़े बुजुर्गों ने ठा लिए, तो नौजवान साथियों अगर कोई थारे में से नहीं चला ना तो तारे कान पकड़ लेंगे। तो भाई ये लड़ाई हरियाणा के भविष्य को बचाने की लड़ाई है, ये लड़ाई हरियाणा के नौजवान के भविष्य को बचाने की लड़ाई है।
ये लड़ाई बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान को बचाने की लड़ाई है। ये लड़ाई हरियाणा में जय जवान जय किसान के नारे को बचाने की लड़ाई है। ये लड़ाई हरियाणा में जय संविधान के नारे की गूंज हरियाणा से पूरे देश में पहुंचाने की लड़ाई है। और ये लड़ाई हरियाणा के बड़े बुजुर्गों को 6,000 बुढ़ापा पेंशन, हरियाणा के बिजली उपभोक्ता को 300 यूनिट बिजली में राहत, हरियाणा के नौजवान को 2 लाख पक्की सरकारी नौकरी, हरियाणा कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम, हरियाणा किसान को एमएसपी की गारंटी, हमारी हरियाणा की बेटियों को उनके मान सम्मान को दिलवाने की लड़ाई है। और हरियाणा को खुशहाली, विकास और तरक्की में दोबारा से देश में नंबर 1 पे पहुंचाने की लड़ाई है। ये ईमानदारी की लड़ाई है। इस लड़ाई में जैसे जैसे बढ़ेंगे, आपने देख लिया, हिसार में भी देख लिया आपने, जब ईमानदारी की लड़ाई में बढ़ते हैं तो बेईमान इकट्ठे हो जाते हैं रोकने के लिए। हो जाते हैं कि नहीं हो जाते? तो भाई ये इस लड़ाई में भी कई करते। तो अब यहां से हम जब चलेंगे, आप सब भी बैठना, हम पहले इससे गेट से बाहर निकल के हम आगे खड़े हो जाएंगे। और जब चलेंगे तो हमारे पीछे आप चलना, क्योंकि अगर आप आगे चल गए तो वह मीडिया नहीं दिखाएगा। मीडिया जो है, आ तो रहे मीडिया वाले, कहीं आपको लग रहा है आपकी लेने आए हैं, ये आपकी लेने कम आए हैं, ये आपकी सीआईडी लेने ज्यादा आए हैं। तो आपने अपने पीछे चलना है। और जहां एक रस्सा रहेगा, उसमें रस्से में हम सारे रस्से के साथ रहेंगे। सीनियर लीडर, सारे सीनियर लीडर तो वहां आ जाए और आप सब उससे पीछे आराम से चलेंगे। कोई भगदड़ नहीं है, बिल्कुल आराम से चलेंगे ताकि किसी बड़े बुजुर्ग को भी तकलीफ ना हो। बिल्कुल बीच में कोई रुकवाएगा तो रुक भी जाएंगे। अगली गाड़ी को देखते रहना, जो अगली गाड़ी जिसमें मीडिया वाले लटक रहे होंगे ना, उस गाड़ी को देख लेना। वो गाड़ी जब चलेगी तो चलना है, रुकेगी तो रुकना है। पहले हम पार्क से बाहर हम निकलेंगे, पहले पार्क से बाहर हम निकल जाएंगे। और जब निकल जाएंगे उसके बाद आप निकलना, उससे पहले नहीं तो फिर भगदड़ बच जाएगी। एक ही घोषणा साथियों, पहले जब आपका धन्यवाद करने आया था Thank you.
बीजेपी सरकार इंसान को, 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 एमपी साहब के सभी पीछे चले, एमपी साहब के पीछे चले, एमपी साहब के सभी पीछे चले, आगे कोई न चले। बीजेपी सरकार हिसाब से, 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 बीजेपी सरकार हिसाब से। एमपी साहब के सभी पीछे चले, साइड में कोई नहीं चलेगा, एमपी साहब के सभी पीछे चले। बीजेपी सरकार हिसाब को, बीजेपी सरकार हिसाब को, बीजेपी सरकार हिसाब को, बीजेपी सरकार हिसाब को। एमपी साहब के सभी पीछे चले, आगे कोई नहीं चलेगा। एमपी साहब के सभी पीछे चले, ऐसा को खोल दिया जाए। बीजेपी सरकार हिसाब को, बीजेपी सरकार हिसाब को, बीजेपी सरकार हिसाब को, बीजेपी सरकार हिसाब को, बीजेपी सरकार 750 किसानों का बीजेपी सरकार इंसान को, 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 बीजेपी सरकार हिसाब को, बीजेपी सरकार 750 किसानों का हिसाब को, बीजेपी सरकार हिसाब को, बीजेपी सरकार हिसाब को, बीजेपी सरकार हिसाब को, बीजेपी सरकार 750 किसानों का हिसाब को, बीजेपी सरकार हिसाब को, बीजेपी सरकार 750 किसानों का हिसाब को, बीजेपी सरकार हिसाब को, बीजेपी सरकार हिसाब को, बीजेपी सरकार
बीजेपी सरकार साढ़े 700 किसानों का हिसाब दो। बीजेपी सरकार 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 हिसाब दो। एमपी साहब के सभी पीछे चले। एमपी साहब के सभी पीछे चले। आगे कोई नहीं चलेगा प्लीज। एमपी साहब के सभी पीछे चले। एमपी साहब के सभी पीछे चले। एमपी साहब के सभी पीछे चले। बीजेपी सरकार हिसाब दो। बीजेपी सरकार हिसाब दो। बीजेपी सरकार हिसाब दो। बीजेपी सरकार हिसाब दो। हिसाब दो। बीजेपी सरकार 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 हिसाब दो। बीजेपी किसान साढ़े 700 किसानों का हिसाब दो।
सरकार हिसाब दो, बीजेपी सरकार हिसाब दो, बीजेपी सरकार हिसाब दो, बीजेपी सरकार हिसाब दो, बीजेपी सरकार हिसाब दो।
सरकार इंसाफ दो, बीजेपी 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 सरकार इंसाफ दो। बीजेपी सरकार इंसाफ दो, बीजेपी सरकार इंसाफ दो, बीजेपी सरकार इंसाफ दो, बीजेपी सरकार इंसाफ दो। बीजेपी सरकार हिसाब दो, हिसाब दो, हिसाब दो, बीजेपी सरकार हिसाब दो, हिसाब दो, हिसाब दो, बीजेपी सरकार 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 इंसाफ 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 दो,
एमपी साहब के सभी पीछे रहे। बीजेपी सरकार इंसाफ को, 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 बीजेपी सरकार इंसाफ करो, बीजेपी
सरकार हिसाब दो, बीजेपी सरकार हिसाब दो, बीजेपी सरकार हिसाब दो, बीजेपी सरकार हिसाब दो, बीजेपी सरकार हिसाब दो, बीजेपी सरकार हिसाब दो, हिसाब दो, 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 हिसाब दो, बीजेपी सरकार हिसाब दो, बीजेपी सरकार हिसाब दो, सरकार हिसाब दो, बीजेपी 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 सरकार हिसाब एमपी सारे कमेटी को जो है और थोड़ा सा रस्ते बढ़ाए, रस्ते को बढ़ाए, रस्ते को बीजेपी सरकार हिसाब दो, बीजेपी सरकार हिसाब दो, बीजेपी सरकार हिसाब दो, बीजेपी सरकार हिसाब दो, सरकार हिसाब दो, बीजेपी सरकार हिसाब दो, बीजेपी सरकार हिसाब दो, सरकार हिसाब दो, बीजेपी 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 सरकार हिसाब दो,
एमपी साहब के सभी पीछे चले बीजेपी सरकार रिकॉर्ड दो सबके बीच हर जगह हम लोग पहुंचते हैं। एक बार सब लोग नारा लगाएंगे, हरियाणा में जवाब दो, हरियाणा में हिसाब दो, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, किसान मजदूर जिंदाबाद, हरियाणा में जवाब दो। उमराना 31 हल्का है, बारिश के बीच में, धूप के बीच में दीपेंद्र जी पूरे हरियाणा की लड़ाई लड़ते हुए आज उमराना पहुंचे हैं और हमारे हिसार के सांसद माननीय जयप्रकाश जी यहाँ पहुंचे हैं। हाँ शर्मा जी धन्यवाद। हाँ धन्यवाद कर दो। 1 मिनट के लिए बड़े श्रीनिवास जी निवेदन करूंगा आप अपनी बात को धन्यवाद कर दो। बहुत ही आदरणीय है, सबने मेहनत करी। हमारे लोकप्रिय सांसद चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी, जिन्होंने बड़ी मेहनत के साथ हरियाणा को जोड़ने का काम किया और बीजेपी की भाजपा की निकलती सरकार से हरियाणा मांगे हिसाब के तहत उदलाना में पैदल यात्रा की। मैं इसके लिए चौधरी दीपेंद्र हुड्डा जी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। साथ में चौधरी जयप्रकाश जी, प्रदीप नरवाल जी, तमाम नेतागण और कार्यकर्ता साथियों का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। आप सबने इस यात्रा को सफल बनाया, बहुत बहुत धन्यवाद। एमपी साहब 2 मिनट करता हूँ जयप्रकाश जी का भी, वो यहाँ पहुंचे हैं। जहां जहां यात्रा गई है वहां वहां ऊपर वाले ने प्रसाद करके दीपेंद्र जी को आशीर्वाद दिया है और आज उकलाना ने भी दीपेंद्र जी को आशीर्वाद दे दिया कि आपके साथ में है। और इससे पहले हमारे माननीय सांसद जयप्रकाश जी को बुलाऊं, मैं बहुत एक बात कहना चाहता हूं कि हमारे कृषि समाज है, इससे पहले इस एससीपीसी समाज ने जो इस समाज की लड़ाई लड़ता था, नेता माना था आपके समय के चौधरी जयराम जी को, और आज वो लड़ाई लड़ रहे दीपेंद्र हुड्डा जी को। आज एससीपीसी समाज उनको नेता मान रहा है। आज जो आपने मन से बोली संविधान की बात, तो आज सीने से हरियाणा में अपने दिल से लगा के दीपेंद्र हुड्डा जी गली गली घूम रहे हैं। और भाई साहब एक बात बताना चाहता हूं, सिर्फ वो समाज का होने से कुछ नहीं होता, जो समाज की लड़ाई लड़ता है उसी में समाज नेता मानता है। और मैं बिना किसी विलंब के हम सबके लोकप्रिय सांसद आदरणीय जयप्रकाश जी को निवेदन करूंगा, आप अपनी बात को रखें। हम सबके लोकप्रिय सांसद जिनके बारे में विस्तार से मैं बता ही सकता हूं, और ये बात भी प्रदीप नरवाल जी की सही है, पार्लियामेंट में एससी-बीसी की लड़ाई, संविधान की लड़ाई लड़ने वाले हमारे होनहार नौजवान सांसद भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी, मैं कहूँगा ना हमने एक के गिनागा, इनकी जिम्मेदारी यूरोप प्रदीप नरवाल हरियाणा मांगे हिसाब कार्यक्रम से दिव्यांशु का भी लेना था। सभी लोगों को बच्चे से तो एआईसी की तरफ से और हमारे नौजवान यूथ के अध्यक्ष भाई दिव्यांशु भूटी राजा जी और उनके साथ हमारे साथी जयदीप धनकर जी और भाई
इस बेचारा ने तो कसर छोड़ी नहीं, मेहनत करके इस सारे कार्यक्रम को। पीड़ा कब होती है? मुझे पीड़ा जब होती है जब फलाना विधानसभा क्षेत्र के विचारों में तो जाता ये कहें कि दीपेंद्र जी मर गए, हमने बड़ी लड़ाई लड़ी, इसी इलाके से 50,000 से आसपास बीजेपी जीती थी एमपी साहब, और यहीं से ही नरेश सेलवाल ने के पांव पकड़ करके एक साथी को मना करके, और मैं मंडी में खड़ा हूं, भाई नाराज ना हो, ज्यादा धन्यवाद इनका भी करना पड़ेगा, क्योंकि एक चर्चा थी कि व्यापारी वोट नहीं देते, कोई जात की, कोई धर्म की, कोई मजहब की। इस मंडी दूसरे में प्रदीप नरवर प्रतीक्षा के सामने किसे यू मारा बट्टा नौजवान का नेता है दिल्ली का। इसका काम ये है कि एमपी साहब आके और ये देश का विजय पाते हुए। तो मैं साथियों अब आपका धन्यवाद करूंगा कि आप लोगों ने हमारे नौजवान सांसद का बड़ा हौसला बढ़ाया, और मेरे हिसाब से एक बात देख लो, मैंने एक बात कही थी कि आदमपुर फर्स्ट, और मुझे ऐसा लग रहा है बहुत मोर में मेरा परिचय नहीं राम बरसेगा, मुझे ऐसा लग रहा है कि एमपी साहब की शहर के प्रति सोच बड़ी तकड़ी है। जो मैंने आदमपुर में कहा था ना, हम दिवाली से अगले दिन बैठे, दिवाली से अगले दिन कुछ भाई बीजेपी के लोग कहते थे कि चौटाला परिवार आज तो वोट मांगन आ गया, वोट के नहीं आवेगा। उससे अगली दिवाली को दीपेंद्र सिंह हुड्डा सब काम छोड़ करके आदमपुर पहुंचे, और इन्होंने कहा कि आदमपुर तो मेरा है ही है, मैं शहर भी एक नंबर पे रखूंगा। और मुझे लग रहा है कि हमारे सबके नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का भी कदे पहला कार्यक्रम आदमपुर के अंदर शुरू करा दे मौजूद देखिए भाई, अरे सारा सोचा गंदा सारा करा रही है। तो हमको एक ही बात ध्यान रख दो, सर छोटू राम ने कहा था कि थोड़े किसान और मजदूर मेरी तो बात मान ले, बोलना ले सीख, दुश्मन पहचान ले। आपने ये देखना है बोलन तो 3 साल का बड़े रहेंगे तो गाय ना दे रहे, समझिए ना मेरी बात साहब। और दुश्मन कौन है? जो सिर मार के लाठी मार के सिर फोड़ दे, दुश्मन नहीं है, पूरा डॉक्टर किशन का काम के लिए आ जाएंगे। दुश्मन आपका वो है जो आपको कुर्सी, मुख्यमंत्री, सत्ता से दूर करने का प्रयास करे। आपका दुश्मन वो है जो दूसरी ताकतों से मिलकर के दुष्प्रचार करे। ऐसे लोगों को भी आपने पहचानना होगा। मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ, दीपेंद्र सिंह का स्वागत करता हूँ। बीच में सभी आप सबका भाई बहुत बहुत बात तो सारी कह दी थी हमने यहाँ। अभी तो आप सबको मैं धन्यवाद करता हूँ, आपको बधाई देता हूँ। आप सबको मैं बधाई देता हूँ और मुबारकबाद देता हूँ कि जो आज आपने मेहनत करी है। बारिश भी आई और बीच में तो जो चलते ही आई कि नहीं आई, ये भी भगवान राम की तरफ से, भाई राम भी राजी है और भगवान राम ने आशीर्वाद आपको गंगा स्नान करा दिया। भगवान राम भी कह रहे हैं कि ये मेरा नाम लेके वोट मांगते हैं लेकिन फिर राम रूपी जनता को भूल जाते हैं। और इसीलिए भगवान राम ने आशीर्वाद आपको दिया है कि भाई आप ये पुण्य का काम कर रहे हो, गंगा स्नान, बीजेपी से पंडा छुटाओ हरियाणा का, ये इससे बड़ा पुण्य का। तो आपको मैं धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। और आपने इतनी मेहनत करी मगर रुकना नहीं है।
ये 10,000 मीटर की रेस थी, पिछले 10 साल संघर्ष, 10,000 मीटर की रेस, हम आगे हैं, लेकिन आखिरी 100 मीटर भी मेहनत, एक दिन भी आपको आराम नहीं करना है। घर घर ये डोर टू डोर कैंपेन है, घर घर आपको जाना है, आप घर घर जाना, जो हमारी सारी बातें हैं, हमारे संकल्प हैं, जिनको सारी बात कह चुके हैं, उसको मैं रिपीट नहीं करूंगा, उनको लेकर घर घर आपको जाना है। आज ये 32वां हल्का, पिछले लगातार यहाँ पर आज 32वां हल्का था, लाना हल्का, तो 32 एक से बढ़कर एक। आपने हासी का देखा होगा, तो हासी कौन कौन था भाई? कई तो आपने से हासी भी थे, मैंने देखा आप में से बहुत से हाथी हासी में भी थे, तो हासी का नानौन का हिसाब में भी 3 हुए हमारे। तो आज 32 हल्के हो गए। हर हल्के में मैं भी जाने का, हर हल्के में मैं भी जाऊंगा, हर घर पे आपको भी जाना है। 1.5-2 महीने का सब बचा है, ये 28 दिन की सरकार है, ये 28 दिन की, 28 दिन के बाद चुनाव आचार संहिता लग जाएगी। और बीजेपी सदमे में भी है, घबराहट में भी है। कभी एक दिन कोई घोषणा करता है, काम तो 10 साल के इनको समझ में आया, काम अगर किए होते तो आखिरी 1 महीने में घोषणा नहीं करनी पड़ती। गलत तो नहीं मैं कह रहा, फिर तो काम बताते, ये काम किया, ये घोषणा किस काम की, तो अगली सरकार पूरा करेगी जो घोषणा। ये तो माफी मांगे, हमारी घोषणाओं को चोरी कर करके बीजेपी वाले अब 10 साल के बाद अपना डूबता जहाज कांग्रेस के घोषणा पत्र को कॉपी करके पूरी अच्छी तरीके से कॉपी नहीं कर रहे। आपने देखा होगा 500 रुपए गैस सिलेंडर बोला कि नहीं बोला, मगर 10 साल तक 1100 सिलेंडर में जो लूट के जनता की जेब पे डाका मारा था, आखिरी एक रिफिल में आएगा कि नहीं आएगा 500 रुपए सिलेंडर पता नहीं, किसी के आया भाई 500? आखिरी महीने में कहा, आज मैं देख रहा था बेरोजगारी भत्ता 3,500, ये तो आपका घोषणा पत्र था इनका, बुढ़ा जो अपना बेरोजगारी पेंशन, बेरोजगारी भत्ता, मगर बेरोजगारी भत्ता अब जाके बढ़ाया है। जितना 9,000 का इनका घोषणा पत्र था वो भी शामिल नहीं किया, तो वो भी आखिर में जाकर। तो भाई आप सब, हमारी जो सारी बातें हैं वो सब लेकर आप सबको मेहनत करनी है। भाई ये आखिरी 100 मीटर में थक तो नहीं जाओगे? ये आखिरी 100 मीटर है, आज पूरा देश आपकी तरफ देख रहा है। मुझे विश्वास है कि उकलाना हल्का, ये वो हल्का जहां से 50,000 से हारे थे पिछले इलेक्शन में, 50,000 से हारे थे, और कितने से जीते हैं? 26,000 से जीते हैं। 76,000 मैं समझता हूँ एक और हल्का बस, शायद हरियाणा में, वो कोसली हल्का है, रोहतक, वहाँ कोसली हल्का, रोहतक लोकसभा क्षेत्र का कवरेज हुई है। तो भाई ये इतिहास रच दिया आपने उकलाना वालों। 26,000 से आपने जो आशीर्वाद देके जयप्रकाश जी को यहाँ से, ये कोई छोटी बात नहीं है। नरेश सेलवाल जी ने मेहनत करी, मगर वो मैंने जैसे कहा कि भाई वो सेमीफाइनल था, असली फाइनल आपके सामने है। तो इसमें आपको शुभकामनाएं, आप इसी तरीके से लगे रहो। और आज ऐतिहासिक मेहनत करी, ये तो मैं देख रहा हूँ, बारिश होते ही कई न्यून हो गए थे, वो भी मैं देख रहा हूँ, क्योंकि जो जिसका देखो, जिसकी कमीज, जिसका कुर्ता भीज रहा है, वो तो हमारे साथ चला है। और भाई वो मैं देखने लग रहा हूँ, कई देखो, ये देखो भाई, वो अनिल दलाल और एक दो देखो भाई मोर, इनके कति सूखे कुर्ते, ईव नंबर बना ले कितने, मैं भाई जिसके सूखे कुर्ते हैं भाई, थोड़ी कोई बात नहीं, चलो आपको फिर मौका देंगे, कोई बात नहीं, लेकिन आज आपके नंबर थोड़े जिनके सूखे करते हैं। तो मगर आपने आज बहुत मेहनत करी, आप सबका बहुत